मैट पेंटिंग में ये अंतर होता है कि फ़ोटो कॉम्पोजिशन या फ़ोटो मैनिपुलेशन या फिर डे एंड नाइट अगर बात की जाए तो ये सब जो होते हैं वो बेसिकली एक इंडिविजुअल टेक्निक होती है, बट मैट पेंटिंग जो होती है इसमें सारी टेक्निक्स मिक्स में काम करती है। ठीक है, सारी टेक्निक्स जो होती हैं वो मिक्सचर में काम करती हैं। तो आज हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे। मैं सबसे पहले एक स्ट्रीट या सिटी व्यू लेता हूँ। ठीक है, सिटी फोटोग्राफी हम लोग सर्च करेंगे एंड विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक वीडियो शूट है जिसमें कैरेक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और हमें उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक फैंटेसी एनवायरनमेंट। ऑलराइट, एक फैंटेसी एनवायरनमेंट जो कि ऐसा कभी हो नहीं सकता या पॉसिबली नहीं होगा, तो हम ऐसा कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक इमेज ले रहा हूँ। इस इमेज को हम अपनी रेफरेंस गैलरी में लगाएंगे, रेफरेंस और यहाँ पे सिटीज़। सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इस इमेज को टर्न करेंगे हम लोग, एक एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म देंगे कि जहाँ पे क्या बोलते हैं आप, कुछ और चीज़ें ऐड कर सके। तो लेट जस्ट से कि भाई कार सेट करेंगे हम लोग। राइट, फ्लाइंग कार्स जो होंगी वो ऐड करेंगे। इसकी पीएनजी हम लोग निकाल लेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो भी इमेज आप ले रहे हैं एज अ बैकग्राउंड, राइट, सो लेट मी जस्ट create this image in A3 size landscape and then हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल ओपन करेंगे and we're gonna bring our reference gallery और यहाँ पे cities के अंदर हमने ये ओपन करना है। ठीक है, and we'll just take this image inside of here and यहाँ पे देखिए तो इसको हम सेंटर में फिक्स करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि एक्चुअल में हम इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करने वाले हैं उसके बारे में। बेसिकली मैट पेंटिंग का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है इन्वायरमेंट क्रिएट करने का, कि कैमरा को, यानी जो कंप्यूटर के अंदर का कैमरा होता है, जब हम लोग आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर में जाते हैं ना, तो हमको एक नकली कैमरा मिलता है वर्क करने के लिए। तो जब भी हम कोई ऐसी इमेज जो एनवायरनमेंट दे, तो इसलिए आपने अपने फ़ोन पे पैनारोमा इमेज देखी है? पैनारोमा इमेज कभी लेके देखा है आपने? तो फ़ोन को ऑन करते हैं और चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। तो पैनारोमा इमेज में क्या होता है, एक इमेज में चारों तरफ का आपको व्यू मिल जाता है। यूज़ किया है आप में से किसी ने भी? एग्जैक्टली अभिषेक। तो क्या होता है, आपको एक साथ वो पूरा इन्वायरमेंट का व्यू मिल जाता है। और जब हम इसको पोस्ट प्रोडक्शन जैसे सॉफ्टवेयर यानी आफ्टर इफेक्ट में ले जाते हैं या फ्यूजन या न्यूक में ले जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे हमको ना इस इमेज का यूज़ करके हम पूरा एनवायरनमेंट में कैमरा घुमा सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है, एक बोलना चाहिए डिजिटली नॉन रियल एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो वो चीज़ फोटोशॉप में क्रिएट होती है कैसे? तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बेस ले लिया है। ठीक है, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा जहाँ पे हमारा कैमरा जो होगा वो कहीं ऐसा होगा, लेकिन हम यहाँ पे भी देख सकेंगे और यहाँ पे भी देख सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ बिल्डिंग्स ले आते हैं, स्ट्रीट, और
फ्लाइंग कार्स, क्योंकि हम इमेजिनरी बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो सिटी बिल्डिंग्स जो हैं हम लोग उनको लेंगे और देखेंगे, कोई रियल सिटी बिल्डिंग्स हम लोग लेंगे, हम लोग ये वाली नहीं लेंगे, ठीक है। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर these views और समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की बिल्डिंग, राइट, इस तरीके का व्यू। दो तीन व्यूज़ हैं, हम लोग लेते हैं, एक ये वाला लेते हैं, ठीक है। एंड वी गोना सेव इट ओवर इन आर रेफरेंस गैलरी, अगेन सेव दिस वन एज वेल इन द रेफरेंस गैलरी। इसको पुट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने से पहले आपको क्या बोलते, प्लेस होल्डिंग करना है। तो प्लेस होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपको उस जगह पे ऑब्जेक्ट फिक्स करना है। तो सी साइज़ जो होगा वो ऐसा होगा, इतना ही साइज़ होगा, ठीक। सो हम यहाँ तक साइज़ फिक्स करते हैं और इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। सो इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और दूसरा जो इमेज है हमारा, इस इमेज को तो ये जो मैट पेंटिंग टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलता है कोई भी वर्क कराऊँ, कोई भी चीज़ को क्रिएट करने का। इसमें क्या होता है, सबसे ख़ास चीज़ क्या होती है कि जब हम शूट लेने जाते हैं तो कैमरा के साथ जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो पूरा कैमरा शूट होता है, उसमें ना ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है, सेट नहीं मिल पाता। आजकल इतना ज़्यादा भीड़ हो चुकी है तो उतनी ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है। तो उस जगह को एकम्प्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही रूम में ग्रीन कलर का कपड़ा लगा देते हैं और उसी में शूट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं फ़ोटोशॉप जैसी जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बेसिकली इसको फिक्स करना है, और इतना बड़े में नहीं, थोड़ा छोटे में। तो सी एक तरीके से तीनों जगह का एनवायरनमेंट आपको दिख रहा होगा, है ना। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों एनवायरनमेंट को एक जैसा मर्ज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बेसिकली मैं अगर आपको मैं इन तीनों की ओपेसिटी कम कर दूं और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे मैं पेंट ब्रश ले रहा हूँ और सी हम यहाँ से यहाँ तक, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक बिल्डिंग जोड़ सकता हूँ जो कि सामने गई है, और सामने वाले को इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस बिल्डिंग को इधर जोड़ा जा सकता है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अब इमेज को कट करके एग्जैक्टली पुट करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो इमेज को सबसे पहले कट कर लेते हैं। तो मुझे चाहिए है कि ये क्षेत्र यहाँ पर मर्ज हो जाए, ये सामने वाला गायब हो जाए। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोना सेलेक्ट दिस इमेज, और लोग जो हैं उन लोगों को भी हम काट लेते हैं, और इतना सेक्शन हम कट करके इसको पुट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। आखिर में इस इमेज को लेयर वाइज ऊपर ले आएंगे और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। एक मार्जिन लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक का रहेगा।
A3 साइज़ का रेजोल्यूशन मैंने क्यों लिया, एक क्वेश्चन उठता है कि वाई वी टुक दी A3 साइज़ रेजोल्यूशन। A3 साइज़ रेजोल्यूशन लेने का मेरा पीछे उद्देश्य ये था कि इसमें मुझे ऊपर का एरियाज भी क्रिएट करने या नीचे के एरियाज क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मेरे पास ये यहाँ पे मैंने साइड में क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसी का कॉपी लेके इधर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास टूल्स हैं वो कॉपी करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इधर से सेलेक्ट करेंगे इतना सेक्शन, ठीक है, इतना सेक्शन सेलेक्ट करेंगे एंड लेट जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको कॉपी करेंगे इधर। ठीक है, अब इसको हमने कॉपी किया। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल प्रेस कंट्रोल टी एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, राइट क्लिक ओवर द ट्रांसफॉर्म एंड क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, मैं डायरेक्टली उसको मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू पुट अनदर कॉपी ऑफ इट ओवर हियर और इसको हम कर देंगे फ्लिप। ठीक है, तो एक फ्लिप राइट एक फ्लिप लेफ्ट। अब क्या हुआ देख रहे हो, बिल्डिंग जो है वो इधर फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ई, ताकि ये पूरा फिक्स हो जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एरियाज जो है वो फिल नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इस पूरे सेक्शन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा और इसको यहाँ फिक्स करूँगा। ठीक है, अब अगर मुझे इतना सेक्शन इधर पे चाहिए है, सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जस्ट अ मिनट, इसको ना कंट्रोल टी करके फ्लिप कर लो और इसको हम यहाँ फिक्स कर लेंगे। और ये ग्राउंड को और इस इमेज ग्राउंड को बेसिकली इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैम्प टूल लेंगे, अपना क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, और इसका साइज बढ़ा लेंगे। ठीक है, ऑल्ट दबाएंगे, टारगेट देंगे एंड वी आर गोइंग टू, यहाँ पे देखिए सैंपल में करंट लेयर लगा हुआ है, इसके कारण से जो भी मैं बना रहा हूँ वो बन नहीं रहा वहाँ पे। अगर मैं यहाँ से लेके बनाऊँगा तो वो डेफिनेटली बनेगा, लेकिन मुझे इस जगह को और इस जगह को मर्ज करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ सैंपल और सैंपल को ऑल लेयर्स कर देंगे। नाउ ऑल्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग, या यहाँ से सी ऑल्ट दबा दबा के मैंने क्लिक किया एंड इधर पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राउंड क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा छोटा रख लेंगे तो हमको इजी पड़ेगा ग्राउंड क्रिएट करने में।
राइट। सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पैच को बस हम अलग कर देते हैं, बाकी हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रोड क्रिएट कर दी है। सिमिलरली इनको भी सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा इंक्रीज। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो आप इजीली इमेज का पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा लगे कि वो 3 डायमेंशनली उस जगह पे फिक्स है। अब इधर का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि हम इधर से कट ऑफ करके क्या फिक्स कर सकते हैं। सो व्हाट विल आई डू, बेसिकली मैं इस तरफ चले जाऊंगा और इधर से कुछ हिस्सा चंक करेंगे, निकालेंगे। और इसको फिक्स करेंगे इधर पे। और थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे पिलर फिक्स करेंगे हम लोग। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, और सबको मर्ज कर देंगे अलोंग विथ आवर डिज़ाइन। और थोड़ा सा सामने में न्यू लेयर लेके यहाँ से लोग फिक्स कर देते हैं।
तो ऐसा लगेगा कि ये उस जगह पे कुछ हो रहा है जहाँ पे लोग जा रहे हैं। सो थोड़ा सा इस सेक्शन को भी हम गायब कर देते हैं। राइट, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट में सी उन्हीं लोगों को हमने यहाँ पे भी फिक्स कर दिया है। और अब इस जगह को हमको कवर अप करना है। तो सबसे सही चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार ले लेते हैं। एंड सी ये एक्चुअल में ये बन सकता है, एक स्ट्रीट बन सकती है। और हमें करना बस इतना होगा कि हमें इरेज़र लेके, क्रिस्प इरेज कभी नहीं करेंगे, मैट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इजीली आप चीज़ों को अच्छे से रिमूव करें। ठीक है, और एक सॉफ्ट ब्रश हमें चाहिए है जो कि इजीली रिमूव कर सके। इसको थोड़ा सा ऊपर ही रहने देते हैं और कार को हम ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और कार को हम आइदर इरेज कर सकते हैं और आइदर मास्क लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको हमें राइट क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वार्प करेंगे। राइट क्लिक करके वार्प में जाएं तो आप क्या कर सकते हो, इमेज को थोड़ा सा मॉर्फ कर सकते हो। ऑलराइट, सो हमने एक स्ट्रीट व्यू बना दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये हमने सीन ले लिया, सिनेरियो ले लिया। सिमिलरली इस जगह पे भी अगर हमको क्रिएट करना है तो सिमिलर टेक्निक को यूज़ करेंगे। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं इतना एरिया I think I'm gonna delete this one, this whole area. और जो हमारा ये जो इमेज है इसको हम इस तरीके से कुछ फिक्स करेंगे।
राइट। सो अब ये यहाँ फिक्स दिख रहा है और बस बीच के कुछ क्षेत्रों को हमें हल्का सा ओपेसिटी कम करके, लाइक 60% ओपेसिटी करके हम हल्का सा एक इमेज डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं। सी, तो ये क्या हो गया, ये दोनों जगह जो है वो एक्चुअल में मर्ज हो गई। काफ़ी हद तक ये हिस्सा मर्ज हुआ है। अब रोड्स की बात करें तो हम सब जगह रोड का ये जो सेक्शन है इसको सब जगह फिक्स किया जा सकता है। राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में जाके इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा लेड बैक करेंगे। And we're gonna take this one also. सब इमेजेस को कॉपी मर्ज कर देंगे। सो सी इन्वायरमेंट तो जुड़ गया है। अब हमें क्या चाहिए है, सबसे पहले तो हम इसके एग्जैक्ट कटिंग पे ध्यान दें कि हमको कितना एरिया एग्जैक्ट कट चाहिए। सबको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट, तो जितना एडिशनल चॉप ऑफ एरिया होगा वो अलग हो जाएगा। नाउ आपके पास अब ये इमेज आ गई है जिसका यूज़ आप कर सकते हो फॉर फर्दर एडिटिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा ओके। सो हमने इन्वायरमेंट मर्ज कर दिया जो हमारे सीन का था। अब इसको हमें क्या करना है, एक लाइटिंग पे लाना है। सो लाइट्स चेक करने के लिए सिमिलरली एडजस्टमेंट लेयर पे जाइए और सॉलिड कलर लगाइए, इसका ब्राइटनेस करिए 50%, ओके कीजिए और फिर इस 50% वैल्यू को जो ग्रे आपने लिया है नॉर्मल में जाके कलर पे सेट कीजिए। सो यू कैन ऑब्जर्व कि जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला इस वाले क्वेश्चन से डार्क ब्राइट है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ब्राइट है इन क्वेश्चन से। अब हमें क्या करना है, हमें इस सेक्शन को डल करना है। तो डल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली एक और कर्व क्रिएट करेंगे, वैल्यू थोड़ी कम करेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा है कि इसकी वैल्यू सेलेक्ट करके कम करो। आई थिंक इतना काफ़ी है।
और अपने कर्व में कंट्रोल आई प्रेस करो और फिर कर्व में उतने सिलेक्शन को, या तो आप लेसो टूल से सेलेक्ट कर लीजिए इतना सिलेक्शन, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वाइट कलर फिल कर देंगे। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी कि लेकिन कुछ एक क्रिस्प लाइन आ रही है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक क्रिस्प लाइन आ रही है। बेसिकली जो मास्क है, मास्क को सेलेक्ट करके उसकी फेदरिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है, और वैल्यू को हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो, या सो अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे मास्क को सेलेक्ट करके उसका फेदर बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, उसके आसपास की सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर कर्व को सेलेक्ट करेंगे और कर्व की वैल्यू को हम थोड़ा सा अपने इस इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सी दिस, आई थिंक अब ये इसके अकॉर्डिंग हल्का सा सेट हो गया है। या समवॉट लाइक दैट, थोड़ी सी सटलिटी ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का एक कंट्रोल जे ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, मैं इस मास्क को कर रहा हूँ पूरा ऑल ब्लैक, ऑल वाइट। ठीक है, एक्स दबाओगे तो टॉगल कर सकते हो ना इस छोटे से वाइट और ब्लैक कलर के पैनल को, एक्स दबा के टॉगल कर सकते हो, बार बार एक्स दबा के। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी हमारे इस इमेज का भी विजुअली कलर्स जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, और मुझे इधर सेंटर पे नहीं चाहिए है इतना कलर, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू कंट्रोल आई, एंड फिर मैं यही सेक्शन लूँगा, इतना ही सेक्शन लूँगा। ठीक है, इस सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा और वाइट पेंट कर दूंगा, सो दैट आई विल गेट दिस वाइट कलर। डेंसिटी फेदर की वैसी ही रहेगी, और फिर यहाँ पे भी ऑन कर दूंगा कर्व को। तो लाइटिंग तो मैच हो गई, लाइट्स जो हैं वो सबकी मैच हो गई, एक तरीके की हैं। अब जब इसमें मैं देखता हूँ तो मुझे कलर्स का थोड़ा सा लगता है कि कलर्स जो हैं वो सबके टोन्स अलग हैं। जैसे बीच वाले में टोन जो है वो ब्लूइश दिख रही है, यहाँ ऑरेंजिश दिख रही है, यहाँ ऑरेंजिश दिख रही है, तो सबको एक कलर टोन में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सो सबको एक कलर टोन में ले जाने के लिए व्हाट वी विल डू, क्योंकि सबको मेजॉरिटी ऑफ कलर एक ही में रहना चाहिए ना, तभी तो मूवी शूट में जब ये इन्वायरमेंट दिखेगा तो अच्छा लगेगा। सो सबको एक कलर में ले जाने के लिए फिर क्या करेंगे, सो हमको सबसे पहले बेसिकली इस पूरे को देखना पड़ेगा, कि चेक करना पड़ेगा कौन सा कलर कहाँ पे का है और कैसा हो रहा है। तो हम बेसिकली अपने इस कलर फिल लेयर को, जिसको हम चेक लेयर नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये चेक करेगी, तो ये चेक लेयर को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको
कलर से चेंज करके लुमिनोसिटी में सेट करेंगे। अब लुमिनोसिटी में सेट करने से क्या होता है, लुमिनोसिटी से सेट करने से ये होता है कि आपको उसकी ब्लैक एंड वाइट वैल्यू नहीं मिलती, ज़ीरो हो जाती है, और उसकी आरजीबी वैल्यू मिलने लगती है, टोन्स वैल्यू मिलने लगती है। तो आप देखो यहाँ पे इमेज में सेंटर पे ब्लू कलर टोन्स ज़्यादा हैं, लेफ्ट साइड में क्या बोलते न्यूट्रल टोन्स ज़्यादा हैं, और राइट साइड में ऑरेंजिश टोन्स ज़्यादा हैं। तो आप क्या करोगे, जो हमारा राइट पोर्शन वाली लेयर है, यानी कि जो हमारी कर्व लेयर थी, जो राइट में एरियाज़ को डल करने के लिए यूज़ किए थे हमने, अब उस पर हम RGB की वैल्यू कम करेंगे। तो रेड की वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे, सो ग्रीन हो जाएगा। बट हमें ग्रीन तो चाहिए नहीं, हमें ब्लू या सायन चाहिए है, तो हम ब्लू की वैल्यू हल्का बढ़ाएंगे और ग्रीन की वैल्यू भी हल्की बढ़ाएंगे, और रेड की वैल्यू को एकदम कम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन की वैल्यू कम की हमने, ताकि हम मर्ज ज़रूर कर सकें इन ब्लू टोन्स के साथ। तो यहाँ पे भी ब्लू टोन्स हो गई। अब यहाँ लेफ़्ट पे आ जाते हैं, इधर पे देखें इस सेक्शन को हमें क्या करना है। वैसे तो ये इस एरियाज़ के साथ मर्ज है, बट फिर भी थोड़ा सा उसमें ब्लू टोन्स भी हम ऐड कर देते हैं। तो हम इस लेफ़्ट सेक्शन को नाम दे देते हैं लेफ़्ट। ठीक है, और इस पे जो ग्रीन की वैल्यू है वो हल्की बढ़ानी है, रेड की वैल्यू हल्की कम करनी है, ब्लू की वैल्यू हल्की ज़्यादा करनी है। ठीक है, बट ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो हल्की हल्की करनी है। राइट, बिल्कुल हल्की हल्की। अब हमने मेजॉरिटी ऑफ टोन्स मेजर कर ली है। ठीक है, बराबर कर ली है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की थी उनको मेजॉरिटी ऑफ टोन्स को बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी चेक लेयर हटाते हैं, तो सी पूरी इमेज का कलर जो है वो एक्चुअल में एक हो गया, टोन्स जो हैं वो एक हो गई। सी यहाँ पे भी ब्लू टोन्स थी जो कि आपको ऑरेंजिश नज़र आ रही थी, अब वो चेंज होके इसी इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गई। लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे थे ग्रेइश कलर का जो आपको दिख रहा था, ये सारा इन्वायरमेंट भी इसके साथ मर्ज हो गया। ठीक है, हाँ इसमें और भी छोटी छोटी कई चीज़ों में काम करना, क्योंकि मूवीज़ में जब मैट पेंटिंग बनाते हैं तो वो काफ़ी बड़ी मैट पेंटिंग होती है, तो इसमें और भी बहुत चीज़ें हम लोग को ऐड करनी है। सो मे बी मंडे को हम लोग इसको ऐड करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग डिजिटल पेंटिंग सीखेंगे, एंड डिजिटल पेंटिंग के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी तक कोई डाउट है? डेफिनेटली अभिषेक, आप सी साइड इमेज लेना चाहें तो सी साइड ले लीजिए। शुरुआत में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बड़े मैट पेंटिंग्स पे वर्क करने के बजाय छोटे से शॉप का सीन या छोटे छोटे सीन्स में का वर्क कीजिएगा, ताकि आपको इजी पड़े। ठीक है, इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने के लिए। बट अगर आप लेना चाहते हैं सी साइड की, तो सी साइड लेके शुरू कीजिए। ऑल राइट सेजल, ऑल राइट प्रियांशु। ओके, वेलकम। ओके, टेक केयर गाइस, मिलते हैं मंडे को, एंड देन वी गोना मूव फॉरवर्ड विथ our matte painting and digital painting. Okay, Sejal, या पूछिए। या सेजल,
यस, आफ्टर डिजिटल पेंटिंग हम फोटोशॉप का मेजॉरिटी ऑफ वर्क देख ही चुके रहेंगे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ वर्क क्या, उसका सारे ऑप्शंस तो हमने वैसे भी देख लिए थे टूल्स का। फिर वेक्टर टूल्स भी कवर हो गया है, राइट। इसके बाद फिर हमने इमेज में कंपोजिशन भी देख ली थी शुरुआत में, राइट। सो फिर डिजिटल पेंटिंग देखना ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को ये ब्रश टूल सीखना ज़रूरी है। तो हम लोग ब्रश टूल देखेंगे एंड देन क्या बोलते हैं, मैट पेंटिंग भी हो जाएगा और डिजिटल पेंटिंग भी हो जाएगा, तो हमारा फोटोशॉप मॉड्यूल जो है वो कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट रहेगा आपको तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ओके, ओके, वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू सून ऑन मंडे, राइट। ओके, बाय बाय। असाइनमेंट्स तैयार रखेंगे। बाय बाय।